वेद्यम वास्तव मस्त वस्तु शिवदम। भागवत श्रवण करने से वास्तव वस्तु का बोध हो जाता है। वास्तव वस्तु कहते किसे हैं? वास्तव जगत बोलते ना, वास्तव में ये काम बिल्कुल मैं नहीं किया है, बोल तो देते वास्तव में का मतलब पता है। वास्तव जगत, वास्तव ईश्वर, वास्तव है जीव। मैं जीव क्या हूँ, वह जगदीश क्या है, वह ये जगत क्या है, ये वास्तव वस्तु का बोध कराने वाली है। और जब वास्तव वस्तु का बोध हो जाता है तो शिवदम कल्याण हो जाता है। तापत्र यौन मूलनम, 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने वाली है साहब श्रीमद् भागवत कथा। 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, भौतिक ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, तापा राम राज्य का हो नहीं व्यापार। 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने वाली है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवते महामुनि पते किंबा परे ईश्वर। आप अपने घर से चले, इसलिए चले, लक्ष्य बना करके ही तो चले हो कि हमें भागवत सुनने के लिए जाना है। मनुष्य का कोई एक लक्ष्य होना चाहिए। जीवन में एक लक्ष्य बना लो कि मुझे ये कार्य करना है। जब मनुष्य लक्ष्य बना लेता है, प्रभु के समर्पित कर दो, तू जाने तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जैसा करेगा प्रभु तू जाने, तेरा काम जाने। बस मैंने तो ये लक्ष्य बना लिया, उस लक्ष्य तक पहुंचाना तेरा काम है। कृपा कर मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करा। एक लक्ष्य बना लो। अब स्टेशन पर कोई चला गया और कहे भैया टिकट दे दो, कहाँ की? ये हमें नहीं पता कहाँ की। तो बोले पागल है, तो बुद्धि खराब है, लेकिन यहाँ वो है। यदि कोई लक्ष्य नहीं है, स्टेशन मास्टर से जाकर के कहोगे टिकट दे दो, यदि जब तक ये नहीं बताओगे मुझे उस जगह जाना है, तो वो टिकट नहीं दे सकता। जब तक तुम लक्ष्य नहीं बनाओगे तो ठाकुर जी भी कृपा नहीं करेगा। लक्ष्य तो बनाओ। और जैसे ही आपने अपने हृदय में लक्ष्य बनाया कि मुझे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करनी है, तो श्रीधरपाद स्वामी व्याख्या करते हैं, श्रुत्वम इच्छादवि शुश्रूषभित तत्क्षणात् ईश्वर हृदय अवरुद्धते। जैसे ही सुनने की इच्छा हृदय में प्रकट हुई, उसी क्षण ईश्वर हमारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध माने कैद हो जाते, विराजमान नहीं कहा, कैद हो जाए। आप सब लोग यहाँ विराजमान हो, आपका मन हुआ तब उठ के चले गए, जब मन हुआ तब आकर के बैठ गए। आपको विराजमान कहा जाएगा, अवरुद्ध नहीं कहा जाएगा। हम यहाँ अवरुद्ध हैं, जब तक 4 नहीं बजेंगे कहीं नहीं जा सकते। आप लोगों को सुनाना ही सुनाना है, कुछ ना कुछ कथा सुनने के लिए आयो। 4 घंटे तो हमें बोलना ही बोलना, 4 बजे तक। आपको अवरुद्ध नहीं, हाँ आपको अवरुद्ध
कब कहा जाएगा पार्क के जो गेट है ये दोनों गेट बंद कर दो, ताला लगा दो। बोले दीवार कूद के जाने नहीं देंगे, कथा विश्राम नहीं होगी जब तक गेट नहीं खोलेंगे। तब तुम अवरुद्ध क्यों? क्या करें, फंस गए महाराज जी, ताला लगा दिया, जा भी नहीं सकते, तब आप अवरुद्ध हो। परंतु इस समय आप विराजमान हो। जैसे ही आपने अपने हृदय में भागवत सुनने का विचार बनाया तो तुरंत ही तुम्हारे हृदय में आकर के भगवान कैद हो जाते हैं। उसी प्रकार जैसे तुम बाहर नहीं जा सकते तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होती है, तब तक भगवान तुम्हारे हृदय से नहीं जाते हैं, नहीं जाते, नहीं जाते हैं प्यारे। बड़ा सुंदर वर्णन करने लगे। भागवत है क्या चीज? निगम कल्पतरोर गलितम फलम। आहा, भागवत है क्या? बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इस भागवत रूपी ज्ञान गंगा में कोई कोई आकर के ही नहाता है प्यारे, सब लोग नहीं नहाते, क्योंकि ये भागवत जो गंगा है ना बहती हुई जा रही है, पर जिसकी किस्मत होती है वही इस भागवत में नहा पाता है और कोई नहीं नहा पाता है। क्यों? यामा कोई कोई नहाए, यामा कोई कोई नहाए, कृष्ण कथा गंगा सहज बही जाए। अरे यामा कोई कोई नहाए, यामा कोई कोई नहाए, कृष्ण कथा गंगा सहज बही जाए।